एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में महेश नाम का व्यक्ति एक करण नाम के लड़के के साथ रहता था। महेश का मुंबई शहर में अपना बिजनेस था, पर वो अपने होम टाउन में रहना पसंद करता था। वहीं करण एक अनाथ लड़का था जो महेश को एक फुटपाथ पर मिला था। इसलिए महेश करण को अपने साथ अपने घर ले आया था, जिसकी पूरी परवरिश महेश ने ही की थी, जो एक दूसरे के साथ अपना बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी तरह दिन बीतते गए। बीतते समय के साथ साथ करण बड़ा हो चुका था, जो कि पढ़ाई में काफी होशियार था। लेकिन अचानक ही महेश को अपने काम के सिलसिले में मुंबई शहर आना पड़ा, जो काफी लंबे समय तक गांव वापस नहीं लौटता। महेश के चले जाने के बाद अब करण का अपना कोई नहीं था और समय के साथ साथ उसके हालात भी बिगड़ने लगे थे। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी करण पाई पाई के लिए मोहताज होने लगा था और अब वो गांव के दूसरे बिगड़ैल लड़कों के साथ बुरी संगति में भी पड़ गया था, जिसे उन लड़कों ने चोरी करना सिखा दिया था। करण अपना गुजारा करने के लिए उनके साथ लोगों के घरों में डाका डालने लगा था, जिसके चलते अब पढ़ाई में होशियार करण को आसपास के सभी लोग चोर कहकर पुकारने लगे थे। तभी एक दिन गांव का एक दुकानदार अपने साथ एक बड़ी सी तिजोरी लेकर अपने घर जा रहा था। करण उसके पास वो तिजोरी देख लेता है, जिसे लगता है कि उस तिजोरी में जरूर खजाना होगा। इसलिए उसने उसी दुकानदार के घर में डाका डालने का फैसला किया। इस बार करण अकेले ही चोरी करने वाला था, जो देर रात चुपके से दुकानदार के घर जाता है और वो तिजोरी चुरा कर अपने घर ले आता है। लेकिन जब करण ने उस तिजोरी का ताला तोड़ा, तभी वो हैरान रह गया, क्योंकि उस तिजोरी में गहने जवाहरात का खजाना नहीं बल्कि किताबों का खजाना था। एक पल के लिए तो करण को वो किताबें देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसी वक्त करण कहता है कि मैंने इतनी मेहनत सिर्फ किताबें चोरी करने के लिए की है। तभी उतनी ही रात के वक्त अचानक उसके घर में दुकानदार पहुंचता है और करण से कहता है कि करण, असल में जिस खजाने को देखकर तुम परेशान हो रहे हो, वही तुम्हारी जिंदगी का सहारा है। महेश ने भी जब तक तुम्हारी परवरिश की, तब तक उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई पर फोकस किया। पता नहीं वो वापस गांव क्यों नहीं लौटे, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तुम दूसरों के घर में डाका डालो। तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो। तुम्हारा असली हथियार तुम्हारा ज्ञान है। तुम पढ़ाई में कितने होशियार हो, फिर तुमने चोरी का रास्ता क्यों अपनाया? दुकानदार की बातों ने कहीं ना कहीं करण की दबी काबिलियत को उजागर कर दिया था। इसीलिए तो करण उसी वक्त दुकानदार को अपने गले लगाता है और उसी वक्त कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, जो आप मुझे मेरे भटकते रास्ते से वापस लेकर आए। अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और खुद के साथ साथ मेरी परवरिश करने वाले महेश अंकल का भी खूब नाम रोशन करूंगा। बस उसी दिन से करण खूब मन लगाकर पढ़ता है और कुछ सालों बाद ही एक लॉयर बनकर उभरता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।